नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 बीएससी पेपर 2 ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के बारे में जानेंगे। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, इस वीडियो में हम लोग सारा देखेंगे। देखो, यह ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग इसके सिलेबस के बारे में एकदम अच्छी तरह से समझेंगे। जो बीएससी पेपर होता है, यह एक कॉमन पेपर है। बीएससी मतलब वैल्यू एडेड कोर्स। तो चलते हम लोग इस वीडियो में ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन को देखते हैं कि इसका आखिर सिलेबस क्या है, कहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो यह रहा आपका सेमेस्टर 4 का सिलेबस। इसमें बीएससी पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का जो पेपर है, ये 50 मार्क्स का होगा। टोटल कितना होगा, 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 20 मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितना है, 20 है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं किस टाइप की आपका सिलेबस है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए बीएससी पेपर 2 ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। इसमें मात्र आपको 3 यूनिट पढ़ना है। कितने यूनिट पढ़ना है, यहाँ पर आप लोग देखिए, मात्र आपको ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन में 3 यूनिट पढ़ना है। जो भी यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है, इन सभी को हम लोग एकदम अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग इसको देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आपको अच्छी तरह से और भी समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो यूनिट नंबर 1 है, फर्स्ट यूनिट है, इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो क्या चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन क्या होता है, ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होता है, नागरिकता क्या होता है, इन्हीं सभी के बारे में पढ़ना है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो यूनिट नंबर 1 है, इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। मतलब कि जो सिटीजनशिप होता है, नागरिकता होता है, इसकी क्या अवधारणा है, उसके बारे में पढ़ना है। इसी तरह से यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, इन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। जो सेकेंड यूनिट है, इसमें पढ़ना है अल्ट्रीब्यूट्स एंड एम्स ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। मतलब जो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, एम्स है, उसको बताना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो भी दिया हुआ उन सभी को देखेंगे। आगे आप लोग देखिए, यहाँ पर जो थर्ड यूनिट दिया हुआ है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम। मतलब कि वैश्विक शासन क्या होता है, वैश्विक शासन प्रणाली क्या होता है, ह्यूमन राइट क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको हिंदी में एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, तो चलते हम लोग सभी को देखते हैं। सिटीजनशिप एजुकेशन का सिलेबस देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट करके, एकदम एक एक ठो करके। तो देखिए, मैंने आपको बताया था जो यूनिट नंबर 1 इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। जैसे मतलब वैश्विक नागरिकता क्या होता है, नागरिकता क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ना था। तो जो यूनिट नंबर 1 है, इसमें मात्र आपको 4 पॉइंट पढ़ना है। यहाँ पर आप लोग देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है नागरिकता की अवधारणा। मतलब सिटीजनशिप क्या होता है, इसके बारे में बताना है। दूसरा है भारत में नागरिकता शिक्षा, इंडिया में सिटीजनशिप क्या है, भारत में नागरिकता शिक्षा क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है वैश्विक नागरिकता और वैश्विक नागरिकता शिक्षा। मतलब ग्लोबल सिटीजनशिप और ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें पढ़ना है भारतीय लोकाचार में अंतर्निहित वैश्विक नागरिकता। मतलब जो भारत का संविधान है, इसमें वैश्विक नागरिकता के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या निहित है, इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सभी के बारे में हम लोग आंसर भी लेकर के आएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट, यूनिट बाय यूनिट करके आंसर भी देखेंगे। ठीक है, तो यह फर्स्ट यूनिट था। अब आप लोग देखिए सेकेंड यूनिट को। तो यूनिट नंबर 2 आप लोग देखो, इसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट पॉइंट में वैश्विक नागरिकता शिक्षा के गुण और उद्देश्य। मतलब वैश्विक नागरिकता शिक्षा क्या होता है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से गुण हैं, क्वालिटी है, और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आप लोग देखिए, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है समाधान उत्पन्न करने के लिए समस्या समाधान कौशल। मतलब समाधान उत्पन्न करने के लिए कोई भी समस्या है तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में स्किल आपको डेवलपमेंट करना है, स्किल के बारे में पढ़ना है। तीसरा देखिए आप लोग, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है ज्ञान और बहुसांस्कृतिकवाद। ज्ञान क्या होता है, बहुसांस्कृतिकवाद क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। चौथा यहाँ पर दिया हुआ है ज्ञान का मूल्य समावेश और जवाबदेही। मतलब ज्ञान का मूल्य पढ़ना है, समावेशी, समावेशन और जवाबदेही। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 था, इसमें भी आपको कितने पढ़ना था, 4 पॉइंट पढ़ना था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 3 एकदम, यहाँ पर जो यूनिट नंबर 3 है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल शब्दों में लिखा है, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। यहाँ पर आप लोग देखिए, फर्स्ट नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है वैश्विक शासन प्रणालियाँ और मानवाधिकार शिक्षा।
वैश्विक शासन प्रणाली क्या होता है, मानवाधिकार शिक्षा क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है समानता और भेदभाव रहित गरिमा और न्याय, समावेश और भागीदारी। तो समानता और भेदभाव रहित, ठीक है, गरिमा और न्याय के बारे में पढ़ना है, भागीदारी इसमें क्या है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है संघर्षों में मध्यस्थता और समाधान में शांति और अहिंसा का महत्व। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको इसको बताता हूँ। संघर्षों में मध्यस्थता मतलब दो देशों में युद्ध चल रहा है तो वहाँ पर मध्यस्थता कैसे किया जाए, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। और समाधान में शांति, यदि कोई भी समस्या है तो वहाँ पर हम लोग उसका समाधान कर देते हैं तो एकदम शांति होगा, शांति व्यवस्था बन जाएगा। साथ ही साथ अहिंसा का क्या महत्व है उसको भी मतलब पढ़ना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो फोर्थ यूनिट है मतलब जो यूनिट नंबर 3 है, इसमें जो फोर्थ पॉइंट है इसमें आपको क्या पढ़ना है, पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता। मतलब पर्यावरण जागरूकता कैसे किया जा सकता है, जैसे आज पेड़ों की कटाई हो रहा है बहुत मात्रा में, मतलब और भी खनिजों का खनन हो रहा है, जहाँ तहाँ प्रदूषण फैलाया जा रहा है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों को कैसे किया जाए। साथ ही साथ स्थिरता का कहने का मतलब यहाँ पर है सतत विकास, ठीक है, सतत विकास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे एकदम पॉइंट बाय पॉइंट करके। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है वर्ष 2030 तक शांति और समृद्धि की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्य। तो देखो 2015 में, ठीक है, 2015 में सतत विकास लक्ष्य के लगभग 17 लक्ष्य रखे गए थे, जिसमें से 2030 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया था कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रहे, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इन सभी को आप लोगों को एक बार नोट कर लेना है, बाकी जितने भी यूनिट है सभी का आंसर मैं जल्द लेकर आऊँगा, ठीक है। इस चैनल में जल्द ही इसका आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।